एक शांत शहर के बीचों बीच, जहां घनी बेल और जर्जर दीवारों ने उसे छुपा रखा था, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दशकों से स्थानीय लोग वहां अजीब घटनाओं की कहानियां फुसफुसाते रहे। कुछ लोग दावा करते थे कि वहां किसी के नहीं होने पर भी आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि अन्य कहते थे कि रात में टूटे हुए खिड़कियों पर परछाइयां हिलती हुई दिखाई देती हैं। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वे कभी भी उसके पास न जाएं, और यहाँ तक कि वयस्क भी सूर्यास्त के बाद उससे दूर रहते थे। एक बारिश भरी शाम एक जिज्ञासु युवती आलिया शहर आई। वह हमेशा रहस्यों में रुचि रखती थी, खासकर उन रहस्यों में जिन्हें दूसरे लोग खोजने से डरते थे। हवेली अपनी रहस्यमयी आकर्षण के साथ तुरंत उसकी नजरों में आ गई। सच्चाई जानने के संकल्प के साथ उसने अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने विशाल लकड़ी के दरवाजों को धक्का दिया, वे जोर से चर्र-चर्र किए। अंदर हवा धूल से भरी थी और हल्की ठंडी हवा हॉलवे में फुसफुसा रही थी। टूटे हुए खिड़कियों से चांद की रोशनी आती और फीकी दीवारों पर लंबी हिलती हुई परछाइयां डालती। उसके हर कदम की गूंज उसके दिल को तेज धड़कन देती। जैसे ही आलिया ने खोजबीन की, उसने अजीब चीजें देखीं। एक पोर्ट्रेट जिसकी आंखें उसे देखकर चलती लगती थीं, धूल से ढकी भव्य सीढ़ियां और कहीं गहराई में आती एक रहस्यमयी धुन। हवेली जीवित प्रतीत हो रही थी, लगभग उसकी उपस्थिति को जान रही थी। उसकी जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई और वह धुन का पीछा करते हुए लाइब्रेरी के पीछे छिपे एक कमरे तक पहुंची। कमरे के अंदर एक छोटा सजावटी डिब्बा था, जो हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, सत्य खोजो या हमेशा के लिए फंस जाओ। आलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने सावधानी से डिब्बा खोला। अंदर उसे हवेली के अंतिम मालिक, एक सन्यासी जायान जी के पुराने पत्र और जर्नल मिले। पत्रों के माध्यम से आलिया ने एक गुप्त प्रयोग के बारे में जाना। जायान जी आत्मा जगत से संवाद करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि छिपा हुआ ज्ञान प्राप्त कर सकें। लेकिन कुछ गलत हो गया था। हवेली स्वयं एक माध्यम बन गई थी और आत्माएं फंस गई थीं, लगातार हॉलवे में फुसफुसाती रहती थीं। अचानक कमरा बर्फीला हो गया और छायाएं उसके चारों ओर घूमने लगीं। आलिया ने महसूस किया कि उसके पास केवल एक विकल्प था, जर्नल में छोड़े गए पहेलियों को हल करना और आत्माओं को मुक्त करना, या हमेशा के लिए हवेली में खोई हुई फुसफुसाहट बनकर रह जाना। अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करते हुए उसने सुरागों को जोड़ा, फर्श के बोर्डों में छिपे प्राचीन प्रतीक, पोर्ट्रेट में पैटर्न और धुन में विशेष नोट्स का क्रम। अंततः कई घंटों की मेहनत के बाद उसने अंतिम पत्र में बताए अनुसार अनुष्ठान पूरा किया। हवेली हिली, छायाएं चिल्लाईं और फिर शांति छा गई। दबावपूर्ण माहौल हट गया और हल्की गर्म हवा हॉलवे में बहने लगी। आलिया ने गहरी राहत महसूस की, मानो आत्माएं अंततः शांत हो गई हों। जब वह बाहर निकली तो सूर्योदय की पहली किरणें हवेली को हल्की रोशनी में नहला रही थीं। अब यह डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि यह शांत और खूबसूरत प्रतीत हो रही थी। आलिया मुस्कुराई, जानकर कि उसने सच्चाई का पता लगाया और खोई हुई आत्माओं को मुक्त किया। शहर के लोग भी बदलाव को नोटिस करने लगे। अब छायाएं रहस्यमयी ढंग से हिलती नहीं थीं और रात में फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती थी। यह एक शांत अनुस्मारक बन गई कि साहस और जिज्ञासा जब दया के साथ जुड़ जाएं, तो अंधेरी जगहों में भी रोशनी ला सकते हैं। कहानी की सीख, डर अक्सर सत्य को छुपाता है, लेकिन जिज्ञासा, साहस और करुणा सबसे गहरे रहस्यों को उजागर कर सकती हैं।